अध्याय 2 श्लोक 17, 18 और 19। उच्चारण देखेंगे सबसे पहले। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। विनाशी और अविनाशी दो की बात भगवान आज करते हैं। एक जो नष्ट हो जाने वाला है, दूसरा जो कभी नष्ट नहीं होता, सदा रहने वाला है। भगवान कहते हैं अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो तुम उसे जानो जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जिसने सारे शरीरों को बनाया है वह अविनाशी है। जिसने सृष्टि को बनाया है वह अविनाशी है। जो बनाया है वो विनाशी है, लेकिन जिसने बनाया है वह अविनाशी है। जो बना है वह सब कुछ विनाशी है। इसमें एक और रहस्य की बात छिपी हुई है। भगवान यहां यह भी कहते हैं कि यह जितने भी शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे शरीर अविनाशी के शरीर हैं, क्योंकि जो बनाता है उसी का शरीर होना चाहिए। यह शरीर परमात्मा का बनाया हुआ है, अतः यह शरीर भी परमात्मा का है। भगवान मानो अर्जुन से इस मंत्र के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जितने भी तुम्हें शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे शरीर मेरे बनाए हुए हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार रूप से, सर्वव्यापक रूप से मैं ही परमात्मा हूं। मैंने ही दुर्योधन का शरीर बनाया है, मैंने ही भीष्म का, द्रोण का, कृपाचार्य का, तथा जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, तुम्हारे अपने कहे जाने वाले
उन सभी के शरीरों को मैंने बनाया है। तुम्हारे शरीर को भी मैंने बनाया है। तुम्हारे भाइयों के शरीर को भी मैंने बनाया है। सबके शरीर को बनाने वाला मैं हूं। अतः यह शरीर तो मेरा हुआ। हे अर्जुन, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। तुम्हारे पक्ष वालों का शरीर भी तुम्हारा नहीं है बल्कि मेरा है। तुम्हारे विपक्ष वालों का भी शरीर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। अगर तुम्हारा होता तो इस पर तुम्हारा अधिकार भी दिखाई पड़ता। तुम चाहते तो ये शरीर बचपन से जवान होता, नहीं चाहते तो नहीं होता। चाहते तो जवान से बूढ़ा होता, नहीं चाहते तो नहीं होता। चाहते तो बुढ़ापे से मृत्यु में प्रवेश करता, नहीं चाहते तो नहीं करता। चाहते तो दूसरा शरीर धारण होता, नहीं चाहते तो नहीं होता। तुम चाहते तो ही पलकें गिरती, नहीं चाहते तो नहीं गिरती। तुम चाहते तो श्वास लेते, नहीं चाहते तो नहीं लेते। लेकिन शरीर पर तुम्हारा थोड़ा भी अधिकार नहीं दिखाई पड़ता, या किसी का भी अधिकार नहीं दिखाई पड़ता। तो ये शरीर तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम यदि शरीर होते तो तुम इसे बदलने नहीं देते, तुम्हारे अनुशासन में होता। लेकिन तुम्हारे अनुसार तो शरीर चलता ही नहीं है, ये तो अपने अनुसार ही चलता है। इसकी जब इच्छा होती है तो जवान होता है, जब इच्छा होती है तो बूढ़ा होता है, जब इच्छा होती है तो मर जाता है। तुम्हारे अनुसार तो ये चलता नहीं, तो फिर ये तुम्हारा शरीर कैसे हुआ? ऐसे ही जितने भी शरीर हैं वो किसी के अनुसार नहीं चलते, लेकिन इन सभी शरीरों पर मेरा अनुशासन होता है। अविनाशी का अनुशासन होता है। अतः इन सभी शरीरों का स्वामी मैं हूं। दुर्योधन के शरीर का स्वामी भी मैं हूं। तुम्हारे गुरुजनों के शरीर का स्वामी भी मैं हूं। तुम्हारे शरीर का, युधिष्ठिर के शरीर का, नकुल सहदेव के शरीर का, सभी के शरीर का मालिक मैं हूं। यदि मेरे शरीर को कोई अपना मानता है तो वह चोर है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। ये जितने भी शरीर हैं ये सब मुझ अविनाशी के द्वारा बनाए हुए हैं, मुझ अविनाशी से प्रकट है। अतः मेरे शरीरों को जो अपना मान लेता है और मनमाना आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, भोगमय जीवन जीता है, वह चोर है। जैसे हम किसी से उसकी कोई वस्तु मांगे कि मुझे दे दो, आवश्यकता है, काम होने के बाद मैं तुम्हारी वस्तु तुम्हें लौटा दूंगा। उसने दया करके आपकी सहायता के लिए कोई वस्तु दे दी। अब आप उस वस्तु को उसे लौटाओ ही नहीं, बल्कि ये कहोगे ये तो मेरी वस्तु है, मैं इससे जो चाहे करूं, तो यह चोरी कही जाएगी। उसी प्रकार से हमें, आपको, सभी को परमात्मा ने शरीर दिया, हमने ही भगवान से प्रार्थना की। भागवत में वर्णन आता है, भगवान से सारे जीव मां के गर्भ में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि इस बार मैं मां के गर्भ से बाहर आ जाऊं। एक बार मुझे और अवसर प्रदान करें। अब मैं एकमात्र आपका भजन करूंगा और हर प्रकार से यही प्रयत्न करूंगा जिससे मुझे पुनः मां के गर्भ में न आना पड़े।
प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि मां के गर्भ में जो कीड़े होते हैं वे हमारे अंगों को नोचते हैं, जिससे मूर्छा आ जाती है। मलमूत्र से घिरे हुए गड्ढे में हम पड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, भगवान को दया आती है, भगवान सुरक्षित मां के गर्भ से हमें बाहर ले आते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद मां के पास जो प्रतिज्ञा की थी मां के गर्भ में, उस प्रतिज्ञा को तो हम तोड़ देते हैं और बाकी संसार के विषय भोगों में, बाकी कार्यों में लग जाते हैं। भगवान के पास प्रतिज्ञा की थी कि अब वही करूंगा जिससे मुझे पुनः गर्भ में ना आना पड़े, आपका भजन करूंगा। उस प्रतिज्ञा को छोड़ करके बाकी सारा काम करते हैं, वो हमारे लिए पीछे हो जाती है, बाद में हो जाती है, और बाकी संसार के कार्य पहले हो जाते हैं। तो भगवान का कहना है, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो मैं हूं जिससे यह सारा जगत, यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, प्रकट है। मैंने सबको शरीर दिया ताकि इस शरीर से भजन करके वे स्वयं को जान लें, आत्म कल्याण कर लें, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें, ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लें। लेकिन शरीर को पाकर वे इसकी चोरी कर लेते हैं, कहते हैं मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर है, फिर इससे मनमाना देखते हैं, मनमाना सुनते हैं, मनमाना खाते हैं, पीते हैं, आचरण करते हैं। तो वे सभी चोर हैं। सबसे बड़ा चोर है जो अपने को शरीर मानता है। परम पूज्य दादा गुरु श्री गीता घाट के बाबा जी वे कहा करते थे, सबसे बड़ा पाप क्या है? जो ऐसा कहता है कि मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है, यही सबसे बड़ा पाप है। और सबसे महान पुण्य क्या है? मैं शरीर नहीं हूं बल्कि अविनाशी हूं, यही सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। शरीर कहते ही, अपने को शरीर मानते ही, शरीर भाव में स्थित होते ही, शरीर को मैं कहते ही बहुत सारे पाप उसी क्षण हमें लग जाते हैं। और जिस क्षण हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है, उसी समय कोटि यज्ञों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ा पुण्यदायक है अपने को शरीर न जानना, और सबसे बड़ा पाप है अपने को शरीर मानना। यह शरीर भगवान का है, क्योंकि हमने शरीर का एक भी अंग नहीं बनाया। हमारा कोई अधिकार नहीं था कि हम किस परिवार में जन्म लें, किस गोत्र में जन्म लें, किस परंपरा में जन्म लें, किस देश में जन्म लें, किस प्रदेश में जन्म लें, हमारा कोई वश नहीं था। यह शरीर कब मरेगा यह भी किसी को पता नहीं है। तो शरीर को हम केवल मैं मानकर दुख और अशांति को ही अपने भीतर स्थान देते हैं। लेकिन जिस क्षण शरीर को मैं मानना छोड़ देते हैं, उसी क्षण परमात्मा के अति निकट, अति निकट, अति निकट पहुंच जाते हैं। स्वयं के स्वरूप के अति निकट, अति निकट, अति निकट पहुंच जाते हैं। तो अविनाशी से यह संपूर्ण विनाशी प्रकट हुआ है। अविनाशी सर्वव्याप्त है। जैसे जैसे देह के प्रति ममता घटती जाती है, उस अविनाशी की तरफ हमारी गति बढ़ती जाती है। जैसे जैसे शरीर के प्रति मैं भाव तिरोहित होता जाता है, वैसे वैसे आत्म बुद्धि जागृत होती है, आत्मा की ओर गति प्रारंभ हो जाती है। जो कभी न मरने वाला है उस ओर हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जो मरने वाला है उस मरने वाले से प्रीति जितनी घटती है, जो अविनाशी है उस ओर गति उतनी ही तीव्र होती जाती है। अब आपको विचार करना होगा कि विनाशी क्या क्या है।
किस किस विनाशशील प्राणी पदार्थ से हमें लगाव है और कितना लगाव है, उस लगाव को चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा जैसे जैसे हम कम करते जाते हैं, वैसे वैसे स्वाभाविक ही आत्मरति बढ़ती जाती है, आत्मा की ओर गति होती जाती है। आत्मा मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, वहां तक न मन की पहुंच है, न बुद्धि की पहुंच है, न वाणी की पहुंच है। वाणी से भी उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता, इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, बुद्धि उसका ठीक ठीक विचार चिंतन नहीं कर सकती। लेकिन जो जो विनाशी है, जो जो नष्ट होने वाला है, उनकी ममता को जब हम छोड़ देते हैं तो अविनाशी शेष रह जाता है। अविनाशी को प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन विनाशी को त्यागा जा सकता है। विनाशी के प्रति जो हमारा लगाव है उसे छोड़ा जा सकता है। तो जैसे 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 विनाशी के प्रति ममता को, लगाव को हम त्यागते जाते हैं, वैसे 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 अविनाशी हमें प्राप्त होता जाता है। और जिस क्षण पूरी तरह विनाशी के प्रति ममता हमारी समाप्त हो जाती है, उसी क्षण अविनाशी हमारे सामने होता है। और सामने होना यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सामने अगर कुछ है तो वो हमसे अलग होगा, जबकि जिस अविनाशी को हम प्राप्त करते हैं वो हमसे अलग नहीं होता, बल्कि हम यही पाते हैं कि मैं ही तो वो अविनाशी तत्व हूं, कोई अलग नहीं है। वो मैं जो नष्ट नहीं होता, वह मैं ही अविनाशी हूं। आप देखना, मैं सबके पास रहता है, मैं शरीर हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं वृक्ष हूं, मैं पशु हूं, मैं पक्षी हूं। मैं सभी के पास रहता है। मैं, फिर बीच में मनुष्य आ जाता है, मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं हूं सब में रहता है। ये मनुष्य, पशु, देवता, अगर ये शब्द हटा दिए जाए तो मैं हूं, ये सब में रहता है। तो ये मैं ही वह अविनाशी है जो सब में एक समान रूप से रहता है और कभी नष्ट नहीं होता। आप बालक भी हो तो कहोगे मैं बालक हूं, जवान भी हो तो कहोगे मैं जवान हूं। मैं हूं ये तो रहेगा, बालक से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, लेकिन मैं तो वही रहा। वह जो अहम, जिससे हम, मेरा ज्ञान होता, मैं का ज्ञान होता है, जिसे संस्कृत में अहम कहते हैं, वह कभी नष्ट नहीं होता। तो जब हम असत्य को त्याग देते हैं, विनाशी के प्रति ममता छोड़ देते हैं, तो सिर्फ अहम यानी मैं बचता है, सिर्फ मैं एक ही बचता है, और वही परम तत्व है। कहते हैं अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं तत्त्वम्। अविनाशी से सारा जगत व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? जगत व्याप्त है तो क्या जगत सत्य है? जगत कैसे विनाशी है, किन अर्थों में विनाशी है? क्योंकि हमें भासित तो हो ही रहा है, ये शरीर भी हमें भासित हो रहा है, शरीर छू रहे हैं तो इसका भी ज्ञान तो हो ही रहा है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब चीजें हमें भासित हो रही हैं। अग्नि की उष्णता भी हमें भासित हो रही है, जल की शीतलता का भी हमें आभास हो रहा है, वायु की मंद मंद प्रवाह का भी हमें बोध हो रहा है। फिर विनाशी से कैसे समझा जाए? जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न में सिर्फ मैं रहता है, आप रहते हो, आप ही सब बने रहते हो। आपके अनेक रूप, एक ही मैं के, एक ही चेतन के अनेक रूप सपने में होते हैं। जब सपने से जगता है तो वह एक मैं ही बचता है, बाकी सारा सपना नष्ट हो जाता है, लेकिन मैं बचा रहता है, आप बचे रहते हो। उसी प्रकार से जब सपने के जैसा जान करके कि ये शरीर भी सपने का है, ये सपने से अधिक हम महत्व नहीं देते शरीर को, सपने से अधिक महत्व नहीं देते इस संसार को, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि को, इसे भी सपने जैसा ही जानते हैं। तो सपने में यदि कोई जान जाए कि ये सपना है तो क्या होगा? बताइए कैलाश जी, सपने में कोई जान जाए कि ये सपना है तो क्या होगा?
जब जाएंगे तो जाएंगे, वो तो मतलब विनाशी था, वो तो कुछ था ही नहीं। जैसे जब तक हम सपना देखते हैं तो सपने में किसी को ऐसा नहीं लगता कि मैं सपना देख रहा हूं। सपने में तो सब कुछ ऐसे ही सच लगता है जैसे अभी लग रहा है। लेकिन यदि सपने में आपको पता चल जाए कि ये सपना है तो क्या होगा? मालूम पड़ गया ना, है सपना ही खत्म हो जाएगा। हाँ, कल कहे थे कि सपने में यदि किसी को ये पता चल जाए कि ये सपना है तो सपना उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि सपने में जब पता चल जाएगा कि ये सपना है तो वहां चाहे आपको शेर दौड़ाए, चाहे आपको राज्य मिल जाए, शेर दौड़ाएगा तो भी कोई भय नहीं होगा क्योंकि आप जान रहे हो कि ये सपना है। या शरीर के प्रति आपकी कोई ममता नहीं रही क्योंकि आप जान रहे हो कि ये सपने का शरीर है। और राज्यपाठ भी मिल जाए तो भी आपको कोई लगाव नहीं रहेगा क्योंकि आप ये जान रहे हो कि ये सपने का राज्यपाठ है। उसी प्रकार से जब सपने के जैसा शरीर सहित यह संसार हम जानने लग जाते हैं तो संसार और शरीर जो विनाशी है इससे ममता घटती जाती है। जैसे सपने में सपना जान जाने से सपने के शरीर और संसार से लगाव घट जाता है, समाप्त होने लगता है। ऐसे ही जब इसको हम सपने जैसा मानने लगते हैं तो इस संसार और शरीर से भी लगाव समाप्त होने लगता है। और जैसे जैसे इस संसार और शरीर से लगाव समाप्त होता जाता है वैसे वैसे जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है वो हमारे भीतर प्रकट होता जाता है। वो मैं हमें प्राप्त होता जाता है। उस अविनाशी का बोध हमारे भीतर प्रकट होता जाता है। विनाशी को मैं मान लिया है इसलिए अविनाशी छुप गया है। विनाशी को मैं मानना छोड़ते ही अविनाशी प्रकट हो जाता है। मैं एक ही है, चाहे आत्मा का विनाशी का मैं हो या फिर अविनाशी का मैं हो, मैं एक ही है। ध्यान देना, बहुत सजग होकर के इस बात को सुनना। मैं एक ही है, विनाशी का मैं अविनाशी का मैं एक ही है। लेकिन वह एक मैं विनाशी में स्थित हो गया है। शरीर विनाशी है तो वो मैं शरीर में स्थित हो गया कि मैं शरीर हूं। संसार विनाशी है, वह मैं संसार में स्थित हो गया है कि मैं संसार हूं। लेकिन जब विनाशी से हट करके वह अलग हो जाता है, यानी जैसे जैसे विनाशी से मैं हटता जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं संसार नहीं, वैसे वैसे वह अविनाशी की तरफ बढ़ता जाता है। फिर वह जान जाता है कि मैं अविनाशी हूं, वह मैं अविनाशी प्राप्त कर लेता है। तो यह समझ लेने जैसी बात है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। अविनाशी तो वो है जिसने यह सारा संसार शरीर बनाया है, न कि संसार या शरीर अविनाशी है। ये तो विनाशी है, इसके प्रति लगाव घटता जाएगा, अविनाशी की तरफ हमारी गति बढ़ती जाएगी। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सारे शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्ष अर्जुन तू युद्ध कर। भगवान कहते हैं कि नष्ट तो इनको होना ही है, तुम नहीं मारोगे तो भी ये नष्ट होने वाले। ऐसा तो है नहीं कि तुम युद्ध का मैदान छोड़ करके चले जाओगे तो ये बच जाएंगे। इनके शरीर की जितनी अवधि है उस अवधि के अनुसार इनके शरीर मरेंगे। तुम भले ये कहते रहोगे मैं इनको नहीं मारूंगा, तो तुम्हारे न मारने से ये बचने वाले नहीं है, फिर भी ये मरेंगे, फिर भी इनके शरीर का नाश होगा, क्योंकि शरीर का धर्म ही है नष्ट होना। प्रारब्ध के अनुसार जितना प्रारब्ध है उतना प्रारब्ध के अनुसार शरीर रहेगा, और जिस क्षण शरीर का प्रारब्ध नष्ट होगा उसी क्षण शरीर भी नहीं रहेगा। फिर तुम इसे मारो या ना मारो, मारने वाले तुम नहीं हो, मारने वाला इन शरीरों को प्रारब्ध है। इनका प्रारब्ध जब तक है तब तक शरीर है, अब प्रारब्ध नहीं है तो शरीर नहीं है। तुम तो सिर्फ एक माध्यम बन जाओगे। तो हे अर्जुन, यदि तुम ऐसा कहते हो कि मैं इनको मारूंगा, ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, तो भी तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, क्योंकि इनका प्रारब्ध ही इनके शरीर को मारेगा। प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, तुम नहीं मारोगे तो भी इनका शरीर रह नहीं सकता। इसलिए तुम युद्ध करो। तुम ऐसा मत सोचो मैं मार रहा हूं, इनका प्रारब्ध ही नहीं मार रहा है, ऐसा हृदय में जानो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, विनाशी को मत देखो, अविनाशी को देखो, क्योंकि विनाशी सत्य नहीं है जैसे सपना सच नहीं है।
वैसे ही ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है ये सच नहीं है, सपने के जैसा ही है, तो इसे सत्य मत मानो, बल्कि जो अविनाशी आत्मा है उसे ही सत्य मानो। और जो अविनाशी है उसको न तो कोई मार सकता है, न तो वो कभी मर सकता है। तो जो सत्य है वो कभी मरेगा नहीं, और जो झूठ है वो तो मरा हुआ पहले से है। सपना मरा हुआ पहले से है, सपने की स्थिति कभी थी ही नहीं। रस्सी में सर्प का भ्रम ही है, रस्सी में सर्प कभी था ही नहीं। उसी प्रकार से ये शरीर और संसार ये कभी पहले थे ही नहीं, है ही नहीं, केवल भ्रम हो गया है, सपने के जैसा या रस्सी में सर्प के जैसा। सत्य तो रस्सी ही है, सर्प उसमें भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से हे अर्जुन, ये जितने भी तुम्हारे विपक्षी स्वजन भाई बांधव जिन्हें तुम कह रहे हो कि मैं इन्हें मारूंगा, इनके शरीर तो सपने के जैसे भ्रम मात्र ही हैं। ये तो अविनाशी आत्मा है, जो तुम हो वही ये है। तुम में और इनमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा अनेक नहीं, आत्मा एक ही है, और उसको कोई मार नहीं सकता, वह अविनाशी है। तो जो ये है वही तुम हो, और वह अविनाशी कभी मरता नहीं और शरीर कभी रहता नहीं। तो फिर किसके लिए शोक करना? शरीर भाव से देखो तो शरीर कभी रहेगा नहीं, प्रारब्ध के अनुसार मरेगा ही जब इसका प्रारब्ध है। और अविनाशी आत्मा को देखो तो जो तुम हो वो ये है, वो कभी मरेगा नहीं, फिर तुम किस लिए शोक कर रहे हो? इस प्रकार जब भगवान ने अर्जुन को कहा तो अर्जुन में थोड़ी चेतना तो आती है। आंखों के सामने जो अंधेरा छाया हुआ था वो अंधेरा अब दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी मोह से वे लिपटे हुए हैं। अतः भगवान आगे के श्लोकों में भी उनके मोह को भंग करते हैं, जिसे हम लोग आगे सुनेंगे। अब आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।